जिस चेहरे को देखकर करोड़ों लोगों की हंसी छूट जाती थी, आज उसी चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू हैं। छोटे कद के इस बड़े कलाकार ने हमें छोटा पंडित बनकर हंसाया, कभी लक्ष्मण बनकर गुदगुदाया, लेकिन आज राजपाल यादव तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर 9 करोड़ का वो कौन सा कर्ज था जिसने एक सुपरस्टार को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, वो भी तिहाड़ जैसी जेल में? क्या सलमान खान वाकई उनकी मदद कर रहे हैं? चलिए जानते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में कि क्या कुछ उनके साथ हो रहा है और क्यों हो रहा है। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2010-2011 में। राजपाल यादव अभिनय की दुनिया में नाम कमा चुके थे ऑलरेडी, और अब वो निर्देशन यानी कि डायरेक्शन में हाथ आजमाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो पिक्चर को डायरेक्ट करे। उन्होंने अपनी फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। अनलकीली फिल्म फ्लॉप हो गई और राजपाल यादव कर्ज के जाल में फंस गए। पिक्चर उतना भी नहीं कमा पाई जितना पिक्चर बनाने में लगे थे। उनके चेक लगातार बाउंस होते चले गए, कोर्ट के चक्कर शुरू हुए और देखते ही देखते ब्याज के साथ ये रकम 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। चेक बाउंस का मतलब ये होता है कि बैंक द्वारा चेक का भुगतान करने से मना कर दिया है, किसी भी वजह से, चाहे खाते में पैसे ना होना हो, चाहे सिग्नेचर ना मिल पाना हो, चाहे गलत जानकारी हो। और यहीं से प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। पहले एफआईआर हुई, फिर कोर्ट के चक्कर शुरू हुए और देखते ही देखते ब्याज के साथ में ये रकम 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। आज 2026 में इस मामले को कम से कम 15 साल तो हो ही चुके हैं। इस बीच कोर्ट ने राजपाल को पैसा लौटाने के लिए कई मौके दिए, लेकिन वादे पूरे नहीं किए गए। आखिरकार 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने खुद को सरेंडर कर दिया। हाल ही में 13 फरवरी को उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई। कोर्ट ने साफ कहा कि उन्होंने बार-बार आदेशों की अनदेखी की है और अब उनकी अगली उम्मीद सोमवार 16 फरवरी को सुनाई पड़ेगी है। जैसे ही राजपाल के जेल जाने की खबर सामने आई, पूरा बॉलीवुड सन्न रह गया। खबरें हैं कि सलमान खान, अक्षय कुमार, सोनू सूद जैसे सितारों ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जहां पर राजपाल जेल से बाहर आ गए हैं। लेकिन सच ये नहीं है। कुछ वीडियोस जो है वो गलत तरीके से, भ्रामक तरीके से फैलाए जा रहे हैं। राजपाल अभी भी जेल में ही है, तिहाड़ में, और सोमवार का इंतजार कर रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि राजपाल यादव ने अपनी पैतृक संपत्ति तक बेच दी है, फिर भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पर रुकिए, सवाल ये है कि क्या 9 करोड़ की रकम राजपाल यादव जैसे बॉलीवुड स्टार के लिए बहुत बड़ी है? रिपोर्ट्स की माने तो 2012 के अता पता लापता आने के बाद में राजपाल यादव ने 2012 से लेके अभी तक 95 से 100 फिल्मों में काम किया है। रिपोर्ट्स की माने तो राजपाल यादव आमतौर पर एक फिल्म के लिए लगभग 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक की फीस लेते हैं। हालांकि बड़े बजट की फिल्म या कोई खास रोल हो तो फिर ये जो फीस है वो 3 करोड़ तक चली जाती है। और फिल्मों के अलावा राजपाल यादव ब्रांड एंडोर्समेंट से प्रति प्रोजेक्ट लगभग 1 करोड़ रुपए और स्टेज शो और इवेंट्स के लिए लगभग 10 से 15 लाख रुपए प्रति शो चार्ज करते हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो उनकी कुल सालाना कमाई सभी स्रोतों से लगभग 4 करोड़ से लेकर 7 करोड़ के बीच रहती है। और ऐसे में 5 करोड़ जैसी रकम वो लगभग 1 साल या ज्यादा से ज्यादा 2 साल में वो कवर कर सकते थे, और 9 करोड़ जैसी रकम को वो लगभग 3 साल में कवर कर सकते थे। आज 15 साल बाद भी हालात इतने बुरे हैं कि वो सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, सूरज को बादल कुछ देर तक ही ढह सकते हैं पर उसे बुझा नहीं सकते। ये दुख का दौर भी जल्द बीतेगा, कानून अपना काम करेगा और पूरा यकीन है कि राजपाल जल्द ही इस मुश्किलों से बाहर निकलेंगे। हम और आप बस यही दुआ करते हैं कि उनकी जिंदगी की गाड़ी फिर से उनकी पटरी पर लौटे और वही हंसी, वही अंदाज और वही छोटा पंडित बनकर वो फिर से बड़े पर्दे पर लौटें। अगर आप भी उनकी फिल्मों के उनके फैन हैं और उनके संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं तो कमेंट में स्टे स्ट्रॉन्ग राजपाल यादव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं नवीन आर्या, आप देख रहे हैं बोलो हेलो ट्रेंड्स। इस तरह की अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।